मनीष दुबे कहते हैं, मनीष दुबे, दुबे हो तुम, ब्राह्मण के नाम के कलंक हो, तुम्हें दुबे कहने की शर्म आनी चाहिए थी। तुम मनीष दुबे कहलाते हो कि हम मनीष दुबे हैं। तुम्हें ब्राह्मण समाज में गंदगी फैलाने वाले तुम दुबे हो। तुम्हारे जैसे इंसानों को दुनिया में सर्वनाश कहा जाएगा कि दुबे है साला, दुबे का नाम का कलंक है। ऐसे कलंकियों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। ब्राह्मण समाज ऐसे कलंकियों को कभी नहीं बर्दाश्त करते। उसी तरह सुशील सिंह, तुम सुशील सिंह लिखते हो बिहार में कि मैं सुशील सिंह हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की कहानी करते हुए। और जो तुमने इसको बेशर्म को वहाँ रखे हुए एक नीलज्जिन को, जो बच्चे लेकर तुम्हारे पास पहुँची हुई है, इसे शर्म आई है कि तुम्हारे पास गई है और तुम इसे घुसेर लिए? तुम अपने समाज में मुँह दिखाने लायक हो? कभी नहीं हो। तुम्हें कभी लोग नहीं चाहेगा। बेशर्म की ज़िंदगी जियो, इसके साथ में बसोगे, जहाँ जाओगे लोग तुम्हें थूकेंगे। कहते हैं लोग कि ऐसे इंसान को ऐसा कर्म करो जिससे भगवान भी खुश रहे। अरे तुमने तो ऐसा कर्म करी हो कि तुमसे भगवान क्या, धरती में कोई रहने वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तो भगवान तुम्हें क्या माफ़ करेगा। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है और नर्क का जीवन अपना बिताओ और इसी तरह अपना जीवन में लज्जा बचाने के लिए दर दर की ठोकर खाओ। तुम्हें कोई चेहरा देखने के लिए नहीं मंजूर करेगा। तुम्हारी जैसे औरतों को और तुम्हारे जैसे पुरुषों को कोई पसंद नहीं करेगा, निलज्जों को, क्योंकि तुम्हारे पास शर्म नाम की चीज़ें नहीं है। बेशर्म हो, तुम्हारी बेशर्म की ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए बेशर्म जैसे तुम कहानी करो। नमस्कार, मैं चंद्रपाल उर्फ बबलू दुबे, ग्राम करौंदी, थाना बरगढ़, जिला चित्रकूट का रहने वाला हूं। और इस समय आप लोग देख रहे हैं हमारा जो इस समय का मैटर चल रहा है वो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के हिसाब से चल रहा है। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं हमारे भाई बहनों से कि आप लोग जितना हो सके उतना लाइक करिए और इसको सब्सक्राइब करिए। और ये आलोक मौर्य के साथ में जो इस तरह की घटना किए थे मनीष दुबे ने, बहुत बुरा किया है। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए था। इन्हें हरामखोरों ने बहुत बड़ी गंदगी कर दिए हैं। और उसी तरह हमारे साथ भी हमारे जो है रीना जो है यहाँ से मध्य प्रदेश से और बिहार पहुँच गई है, जो सुशील नामक लड़के के साथ में गिद्धौर में रह रही है। तो उनसे भी हमारा कहना है कि ये लोग बिहार के जो लड़के हैं, इसने बहुत बड़ी गलती किया है और इसे कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। इसे हरामखोर को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इनको दोनों को, मनीष दुबे को और इसको भी भरपूर सज़ा मिलना चाहिए। इनने बहुत बड़ी गलती करे हैं और इनको पश्चाताप होना चाहिए। इसलिए इनको सजाएं दिलाया जाए, मेरा निवेदन है। शासन प्रशासन से निवेदन है, जो अंधी बहरी सरकार यहाँ बैठी हुई हैं उनसे निवेदन है कि सर पे चुनाव आ गया है तो आप लोग चुनाव के लिए परेशान हैं, लेकिन किसी पब्लिक की उसमें मदद करने के लिए आप नहीं तैयार हैं। आलोक मौर्य बेचारे दर दर के ठोकर खा रहा है, उसी तरह बबलू दुबे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लेकिन आप लोग उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और आप लोग उसमें चुनाव में अपना दाल रोटी गलाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार भी गूंगी बहरी हो गई है, मध्य प्रदेश की सरकार अंधी हो गई है और इस समय जो बिहार की सरकार है वो भी अंधी बहरी हो गई है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमारे सारे पब्लिक भाइयों से निवेदन करता हूं कि आप लोग आगे आइए और आगे आकर के हम लोगों को न्याय दिलवाया जाए। आलोक मौर्य को और बबलू दुबे को, दोनों जन को न्याय दिलवाया जाए। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसकी सुनवाई किया जाए, जितना जल्दी हो सके हम लोगों को न्याय मिले। कहते हैं लोग दुनिया में प्रेम बदनाम होता है, प्रेम बदनाम नहीं होता है। तुम्हारे जैसे कुकर्म बदनाम करती हैं, जो निलज्जिन, तुम लोगों को शर्म नहीं आई है। और तुम्हें ज्योति मौर्य तो तुमको पद से भी हटा देना चाहिए था। अब तक तो तुमको पद में जो रखा है वो बेशर्म है, क्योंकि ऐसी निहद्दी सरकार जो है तुम लोगों को साथ में रखी हुई अपनी रोटी सेंकने के लिए, खाली अपना काम बनाने के लिए। जनता तुमको सब देख रही है, तुम्हारे अंधेपना की सारे फ़ायदा उठाने के लिए जो तुम अंधे बने बैठे हो ना, तुम किसी की स्वीकार नहीं कर रहे हो, किसी गरीब को दुष्ट दे रहे हो, तो सरकार तुम्हारी बनाए बैठे हो कि हम सरकार में बैठे हैं। तो निलज्जों, तुमको अगर शर्म आती होती ना तो आज इस तरह की घटना जो घट रही है उसमें तुरंत एक्शन लिया जाता और सुनवाई किया जाता। इसलिए आप लोग निलज्जित जैसे ज़िंदगी में गुजारा कर रही हैं और इनको तो बेशर्मों को तो शर्म नहीं आती है कि बताइए, बच्चे इनको छोड़ करके बताइए साथ में और दूसरे के साथ में अपनी ज़िंदगी काट रही हैं। बच्चे दर दर की ठोकर खाएं, दूसरे के जात में भड़कें, जाके परेशान हों, फिर भी आप लोग को शर्म नहीं आती है इस तरह बेशर्मी करने में। तुमको इतना प्रेम का भूत सवार हो गया है, तुम डूब के मर जाना चाहिए था, फांसी लगा लेना चाहिए था ऐसे निलज्जों के, जो को शर्म नहीं आती है तुमको निलज्जिन को। इस तरह का जो तुम लोग काम करती हो बेशर्म, बेशर्मों की ज़िंदगी काटने वाली तुम लोग, कभी तुम्हारा जीवन में भला नहीं होगा। भगवान चाहेगा तो तुम लोग कभी सुखी नहीं रहोगे। किसी का दिल दुखा देना, आज आलोक मौर्य बताइए दर दर की ठोकर खा रहा है, बबलू दुबे दर दर की ठोकर खा रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तुम्हें बेशर्म की ज़िंदगी काटने वाले, तुम्हें कभी शर्म आएगी ही नहीं, क्योंकि तुम्हें बेशर्मी पसंद है। इसलिए तुम बेशर्म को छोड़ के और दूसरा कोई जीवन
जीवन में कर नहीं सकते हो। एक को छोड़ोगे दूसरे को अपनाओगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे को अपनाओगे, तीसरे को छोड़ोगे चौथे को अपनाओगे, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में कभी प्रेम था ही नहीं। जब पति के प्रति में प्रेम नहीं रहा तो तुमको पराये के प्रति में क्या प्रेम रहेगा। एक को छोड़ोगे तो फिर दूसरे को अपना लोगे, फिर उसको बना लोगे कि हमारा ये जीवन साथी अब ये हो गया है, वो छोड़ दिया है। इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जब तक तुम्हारे पास जीवन रहेगा, जब तक इसी तरह भटकती रहो और दर दर की ठोकर खाती रहो, और तुमको लगे तो बच्चा ला के वापस कर दो और जाओ खाओ दर दर की ठोकर। वहाँ जिस तरह से इनने करे हैं आलोक मौर्य के साथ में बेचारे के, ये मनीष दुबे इतना निर्लज्जित था, इसे कुकर्म को, इसको बेशरम को लाज नहीं आई है कि जो इस तरह की घटना किया। बताइए, 2 बच्चे की माँ हो और आपके साथ में इस तरह की घटना घट जाए, 2 बच्चों को लेकर के तुम और दूसरे के साथ में रंगरलिया मनाओ, तो क्या दुनिया चाहेगी तुमको? कभी खुशहाली कहेगी? कभी नहीं कहेगी। अरे बच्चलन औरतों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? 2 बच्चे की माँ होने के बावजूद भी तुम लोग दूसरे के साथ में भाग गई, तुम्हें लाज तक भी नहीं आई इस तरह की करने में। और रीना, तुझे भी शर्म नहीं आई? तुमने इस तरह की कहानी करी। ज्योति मौर्य जी बेशर्म हो गई हैं, उसी तरह हर औरत बेचारी जो अपनी लाबरू बचाने के लिए सब कुछ दांव पर रख देती हैं, लेकिन तुम्हारी जैसे औरतों को देख करके उनने भी अपना मर्यादा खो दी हैं, और अपने मर्यादा को आज भी उनने बचाने के चक्कर में, तुम्हारी जैसे औरतों के चक्कर में बेचारी दर दर की ठोकर खा रही हैं। ऐसे को जानी कितनी औरतें जो है बदनसीबी की ज़िंदगी काट रही हैं, जो कि एक को छोड़ के दूसरे को अपनाई और दूसरा भी साथ नहीं दे सकेगा। अरे बेशर्म, कभी बच्चे का नाम दूसरा बाप देगा? कभी नहीं देता है। सौतेला सौतेला होता है और अपना अपना होता है। अपना बाप जो अपना रहता है। आज जिस तरह हम लोग बेटी के लिए तड़प रहे हैं और बच्चे के लिए परेशान हो रहे हैं, उसी तरह तुम लोग भी इस तरह बेशर्मी की ज़िंदगी काट रही होगी। आलोक मौर्य तो बेचारा दर दर की ठोकर खा रहा है। एक मजदूरी करके उनने अब तुमको पढ़ाया लिखाया, सारा चीज़ किया, एसडीएम बनाया, और एसडीएम बनने के बाद में तुमने बेशर्मी पर उतारू हो गई। लज्जा नहीं आई तुम लोगों को बेशर्मी का। और इसने रीना को, मैंने सब कुछ किया, पैसे दिया, सारा चीज़ किया, और बेशर्म जा कर के दूसरे के पास में घुस के बैठ गई। इसे बेशर्म को लाज नहीं आई है, इनको निर्लज्जिन को लाज नहीं आता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे पब्लिक, जो भी आप लोग हमारा ये न्यूज़ चैनल देखेंगे, प्लीज़ आप लोग हमारा मदद करिए और लाइक दिलवाइए। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, जो कि प्रशासन अंधी बहरी बैठी हुई है, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो प्लीज़ आप लोग सामने आइए और हमारा लोग का न्याय करवाइए। हम इसी के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, आप भाइयों से सबसे, कि प्लीज़ हमें न्याय दिलवाया जाए। इस न्याय के लिए हम दोनों तड़प रहे हैं, आलोक मौर्य भी और श्याम बबलू दुबे भी। मनीष दुबे जिस तरह की गलती की है, शायद हो सकता है कोई नहीं करता है। ये बेशर्म ब्राह्मण के नाम पर कलंक हो गया है, जिसे कोई ब्राह्मणिकता में शर्म देंगे। अरे तुम तो कहते हो कि ब्राह्मण समाज में दूसरी स्त्री लाने के लिए अगर चाहे तो समाज उसे ठुकरा देती है। तुमने मौर्य समाज की ला ली हो तो तुम्हें क्या लोग नहीं शर्म ठुकराएंगे? ब्राह्मण समाज तुम्हें कभी चाहेगी? कभी नहीं चाहेगी। एक निर्लज्ज की ज़िंदगी काटोगे, और उतने में भी 2 बच्चे की माँ को लेकर के तुमने लेके वो उसको रखे हुए हो। तो क्या ज्योति मौर्य आप भी अंधी हो गई थी? अपने पति को छोड़ करके और आपने दूसरे के चक्कर में पड़ गई। और रीना, तुझे शर्म नहीं आई? तू भी 2 बच्चे को छोड़ के, बता, एक ननिहाल में बच्चा छोड़ दिया और दूसरे बच्चे को साथ में तू लेकर के उस बिहारी के साथ में तू प्रेम में पागल होकर के वहाँ पहुँच गई। तुम्हारी कहानी तो ऐसी हो गई जैसे सीमा 4 बच्चे को लेकर के पाकिस्तान से भारत आ गई ना, वैसे बेशर्म की ज़िंदगी वो काटने यहाँ आ गई है और दुनिया में तमाशा दिखा रही है कि कह रही है कि मैं सचिन को बहुत चाहती हैं। अरे वो सचिन साला क्या चाहेगा? वो तो साला शकल का ही किसी काम का नहीं दिखता है, तो वो क्या चाहेगा? एक अंजू जो कि राजस्थान के रहने वाली थी, वो भी पाकिस्तान पहुंच गई है। तो 2 बच्चे छोड़ करके बताइए, तुम्हारी बेशर्मों औरतों की ज़िंदगी नर्क है। तुमको डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में। ऐसी ज़िंदगी से तुमको जीने के लिए धिक्कार है। और हमारे यहाँ भारत की जो प्रशासन बैठी है, इनके अंधीन के लिए जो इस तरह की व्यवस्था नहीं करती ना, जिस तरह से ये नाटक दिखा रही है ना, इन्हें ऐसी सज़ा दिया जाए कि इन्हें कहीं नर्क में भी जगह ना मिले। अरे दुष्टों, तुम्हें तो शर्म नहीं आई? तुम लोगों तो एकदम सुरपंखा जैसे काम किए। जिस तरह की सुरपंखा कभी इसके पास में कहती थी कि मुझे से शादी कर लो, कभी राम के पास जाती तो कभी लक्ष्मण के पास जाती, उसी तरह तुम लोग बेशर्म हो औरतों। आज एक को छोड़ी दूसरे के पास गई हो, क्या पता कल तीसरे के पास भी जाओगी, इसलिए तुम्हारा दिल ही नहीं भरेगा। तुम्हें बेशर्म की ज़िंदगी जीना है तो इसलिए बेशर्म की जैसे तुमको जीना पड़ेगा। तुमको लज्जा तक भी नहीं आती है बेशर्मों को। बच्चे को लेकर के तुम दुनिया में कहीं नहीं जीवन में रह सकते थे। आज उस बच्चे का नाम होगा तो उसके बाप के ही साथ में उसका नाम जुड़ेगा, तुम्हारी बेशर्मों के नाम से नहीं जुड़ेगा कि तुम्हारी बेशर्मों के नाम पर जुड़ेगा। सुन लीजिए मेरे भाइयों बंधुओं, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसी बेशर्म औरतों को अगर कहीं दिखाई दें तो इन्हें तुरंत पुलिस के हवाले किया जाए और सज़ा दिलवाया जाए। हम आप लोगों से निवेदन करता हूँ मेरे भाइयों, और
हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ऐसी औरतों से सावधान रहिए। हमारे भाई बंधु और हमारी बहनें, इस तरह की निर्लज्जिन औरतों से आप लोग सतर्क रहिए, जो कि इस तरह की झांसा फैलाती हैं ये औरतें, प्यार का नाटक करके और दूसरे पति को छोड़ करके और पराये के साथ में अपना जीवन बिताती हैं। ऐसे इंसान से एकदम सतर्क रहिए, ऐसी औरतों से एकदम दूर रहिए। हमारी माँ बहन, आप लोग, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर हमारा अनुरोध आप लोग सुन रही हो तो प्लीज़ लाइक करिए और हम लोगों को न्याय दिलाइए। अशोक मौर्य आज बेचारा दर दर का ठोकर खा रहा है, तड़प रहा है, 2 बच्चे के लिए अपना चेहरा देखने के लिए तरस रहा है बेचारा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि बेचारे की कोई सुनवाई हो। उसी तरह बबलू दुबे दर दर की ठोकर खा रहा है बेचारा, अपने बच्चे के लिए तड़प रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये हरामजादे पता नहीं कहाँ ले जाके मादर छिप गए हैं चोर, इनको शर्म नहीं आती है बेशर्मों को, निर्लज्जों को। मनीष दुबे कहते हैं, मनीष दुबे, दुबे हो तुम, ब्राह्मण के नाम के कलंक हो, तुम्हें दुबे कहने की शर्म आनी चाहिए थी। तुम मनीष दुबे कहलाते हो कि हम मनीष दुबे हैं। तुम्हें ब्राह्मण समाज में गंदगी फैलाने वाले तुम दुबे हो। तुम्हारे जैसे इंसानों को दुनिया में सर्वनाक से कहा जाएगा कि दुबे है साला, दुबे का नाम का कलंक है। ऐसे कलंकियों को कभी नहीं बख्शा जाएगा। ब्राह्मण समाज ऐसे कलंकियों को कभी नहीं बर्दाश्त करते। उसी तरह सुशील सिंह, तुम सुशील सिंह लिखते हो बिहार में कि मैं सुशील सिंह हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आई इस तरह की कहानी करते हुए। और जो तुमने इसको बेशर्म को वहाँ रखे हुए एक निर्लज्जिन को, जो बच्चे लेकर तुम्हारे पास पहुँची हुई है, इसे शर्म आई है कि तुम्हारे पास गई है और तुम इसे घुसेर लिए? तुम अपने समाज में मुँह दिखाने लायक हो? कभी नहीं हो, तुम्हें कभी लोग नहीं चाहेगा। बेशर्म की ज़िंदगी जियो, इसके साथ में बसोगे, जहाँ जाओगे लोग तुम्हें थूकेंगे, यही कहेंगे कि ये बेशर्म हैं, इन्हें कोई शर्म नहीं है, न लाज है किसी प्रकार से, निर्लज्जिन हो तुम लोग। निर्लज्जिन को कभी लाज आएगी नहीं। हमारे भाइयों, आप लोग अगर इस तरह की कहानी में आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपका जीवन भी नर्क हो जाएगा। इसलिए ऐसी औरतों के चक्कर में मत पड़िए जो आपका जीवन लाइफ बेकार कर दें। ऐसी औरतों से भगवान बचाए, ऐसी निर्लज्जियों से ईश्वर बचाए, और ऐसे निर्लज्जों से ईश्वर बचाए जो मनीष दुबे जैसे बेशर्म की ज़िंदगी काटने वाला और सुशील सिंह जैसे बिहार का रहने वाला, इनके जैसे लड़कों से भगवान बचाए। ऐसे बेशर्म की ज़िंदगी जीने वाली तुम्हारे जीवन को नरक है, धिक्कार है तुम लोगों को। कमीनों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी। तुम बेशर्म की ज़िंदगी काटने वाले, तुम्हें लाज नहीं आई है। आज ऊपर वाला भी तुमको कभी माफ़ नहीं करेगा जिस तरह की तुम बेशर्मी करी हो, जिस तरह की तुम्हारी चाल है। कहते हैं लोग कि ऐसे इंसान को ऐसा कर्म करो जिससे भगवान भी खुश रहे। अरे तुमने तो ऐसा कर्म करी हो कि तुमसे भगवान क्या, धरती में कोई रहने वाला तुम्हें माफ़ नहीं करेगा तो भगवान तुम्हें क्या माफ़ करेगा। तुम्हारी ज़िंदगी नर्क हो चुकी है और नर्क का जीवन अपना बिताओ, और इसी तरह अपना जीवन में लज्जा बचाने के लिए दर दर की ठोकर खाओ। तुम्हें कोई चेहरा देखने के लिए नहीं मंजूर करेगा। तुम्हारी जैसे औरतों को और तुम्हारे जैसे पुरुषों को कोई पसंद नहीं करेगा, निर्लज्जों को, क्योंकि तुम्हारे पास शर्म नाम की चीज़ें नहीं है। बेशर्म हो, तुम्हारी बेशर्म की ज़िंदगी जी रहे हो, इसलिए बेशर्म जैसे तुम कहानी करो। इसलिए भाइयों, हमारा निवेदन है कि ये आए हुए समय पर जो 3 राज्य का मैटर हमारा फंसा हुआ है, प्लीज़ हमारा आप लोग सहयोग करिए। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और हमारी ससुराल मध्य प्रदेश में थी और हमारी पत्नी जो है बिहार पहुंच गई है। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ हमारा सहयोग करिए और हमारी मदद करिए। जिस तरह आलोक मौर्य के साथ में दुर्घटना घटी है, उसी तरह मेरे साथ में ऐसी कहानी घटी है। हमारी भी पत्नी बच्चे लेकर के बिहार फरार है, जो कि साथ में एक बेटी लिए हुए है। तो आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ हमारी मदद करिए।